हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मिथुन। आप सबका स्वागत करता हूं अवतार स्टडी अड्डा पर। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट 11 है। आज हमने फिर टॉप 5 क्वेश्चंस लिए हैं दोस्तों, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी जेडी, रेलवे, एनटीपीसी या फिर कोई को अदर गवर्नमेंट एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वह आरेख सुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है, यहाँ पर दिया गया है दूध, तरल और कलम। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इन तीनों में हमें रिलेशन देखना रहता है। ठीक है, क्या दूध का तरल से कोई रिलेशन है, या फिर तरल का कमल से कोई रिलेशन है, या तीनों का एक दूसरे से रिलेशन है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, क्या दूध तरल से रिलेशन हो रहा है, या फिर तरल का कलम से, या फिर कलम का दूध से कोई रिलेशन बन रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो क्या जो दूध होता है दोस्तों, वो किसके अंतर्गत आता है, तरल पदार्थ के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये तरल के अंतर्गत दूध आता है। ठीक है, लेकिन जो कलम होता है दोस्तों, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तरल के अंतर्गत नहीं आता, ना ही दूध के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दिशा के आधार पर यदि उत्तर को पश्चिम कहा जाता है, उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाता है। ठीक है, तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाता है, तो उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्शन क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहले दिशा मालूम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिशा को देखते हैं। ठीक है, तो आपके राइट हैंड क्या होगा, पूर्व। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट हैंड क्या होगा, पश्चिम। ठीक है, उसके ऊपर क्या होगा, उत्तर, और नीचे क्या होता है, दक्षिण। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इन दिशाओं के बीच भी ये डायरेक्शंस होते हैं। ठीक है, इनके बीच भी। ठीक है, तो अब देखिए, उत्तर और पूर्व के बीच कौन सी दिशा हो जाएगी, इधर अगर उत्तर है, इधर पूर्व है, तो इसके बीच की दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर और पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व। यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पर पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। ठीक है, और यहाँ पर दक्षिण है, यहाँ पर पूर्व है, तो इसके बीच की दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। ठीक है, दक्षिण पूर्व। और ये जो है, ये वाला यहाँ पर पश्चिम और यहाँ पर दक्षिण, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। आई होप आप सबको दिशा समझ में आ गया होगा। अब हम इसी आधार पर इसको हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हल करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या कहा है, यदि दिशा के आधार पर यदि उत्तर को पश्चिम, अब देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये उत्तर है, ये पूरब है, और ये पश्चिम है। ठीक है, और ये दक्षिण है। ये क्या कह रहा है इसमें, कि यदि उत्तर को पश्चिम, मतलब ये जो डायरेक्शन है इसको बता रहा है कि पश्चिम। ठीक है, और कह रहा है उत्तर पश्चिम को, इसको उत्तर को पश्चिम कहा जाता है, उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम। उत्तर पश्चिम कौन सा है, ये वाला डायरेक्शन। इस वाले डायरेक्शन क्या कह रहा है, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम कौन सा, ये वाला, मतलब इस दिशा को ये वाला दिशा बता रहा है, मतलब 90 डिग्री डायरेक्ट घुमा रहा है, और किसी समय वामावर्त में घुमा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उसी साथ फिर क्या कह रहा है, तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व। दक्षिण पश्चिम कौन सा है, ये वाला, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व बता रहा है, मतलब फिर 90 डिग्री देखो घुमाया। ठीक है, दक्षिण पूर्व कहा जाता, तो उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर पूर्व कौन सा, ये वाला है। ठीक है, तो उत्तर पूर्व को फिर हम 90 डिग्री इधर घुमा देंगे, तो कौन सा आ जाएगा, ये वाला डायरेक्शन मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम आपका
उत्तर सही हो जाएगा। मतलब इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए उत्तर को पश्चिम बताया, फिर उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम, फिर इसको क्या कहा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व, फिर उत्तर पूर्व को क्या कहा, उत्तर पूर्व को पूछा था उत्तर पूर्व, ठीक है। तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, फिर 90 डिग्री इधर चला जाएगा, ठीक है। तो मतलब 90 डिग्री बावां वर्ग हमारा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की विपरीत, घड़ी ऐसे चलती है ना, इस साइड में चलती है ना, तो इसको इस राउंड में लेकर जा रहा है, इस उल्टा लेकर जा रहा है, ठीक है दोस्तों। और उल्टा कितना 90 डिग्री, देख रहे हैं, ये पहले इतना किया, फिर इसको इतना किया, फिर इसको इतना किया, देख रहे हैं। तो इसको फिर इसको ये पूछ रहा है, तो इसको ये वाला हो जाएगा, ठीक है। बस में 90 डिग्री घुमा रहा है, ठीक है, ये 90 डिग्री देख रहे हैं। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, एक महिला की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी है। वह महिला विकास से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को आप ओरल भी कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है इसमें, ध्यान से देखें, एक महिला की ओर इशारा करते हुए विकास ने कहा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अपने आप को खुद ही मान लीजिए, या विकास है, ठीक है। तो अगर आप विकास है तो आप महिला का आप बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कहा, विकास ने कहा, अब विकास मान लीजिए आप विकास है, ठीक है। आपने कहा, क्या कहा कि वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी है। आपके पिता की पत्नी मतलब आपकी माँ, और आपकी माँ की बेटी क्या होगी, आपकी बहन होगी, ठीक है। आपकी क्या हो जाएगी, बहन। अगर ऐसे में समझ में आया हो तो डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। एक महिला की ओर इशारा करते हुए विकास ने कहा, विकास ने क्या कहा, मान लीजिए कोई महिला है, ठीक है। इसने क्या कहा, विकास, यहाँ पर मान लीजिए विकास है, ठीक है। विकास कह रहा है कि वह मेरे पिता मतलब एक पीढ़ी ऊपर, ठीक है, ये मान लीजिए उनके पिता है, ठीक है। मेरे पिता की पत्नी, इसकी पत्नी क्या हो जाएगी, ये इसकी मान लीजिए पत्नी होगी, ठीक है। ये दोनों आपस में शादीशुदा हैं, ठीक है। इसकी पत्नी की बेटी मतलब इसकी बेटी, ठीक है। तो ये बेटी है, ठीक है, ये इसकी बेटी है, ठीक है। तब ये इसकी क्या लगेगी, भाई इसके पिता की पत्नी की बेटी, बहन ही तो लगेगी, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों, क्या कह रहा है इसमें, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब ये जो है संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है दोस्तों, और इसमें हमें ये फाइंड आउट करके बताना है कि इसमें क्या आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका रिलेशन कैसे बन रहा है, 12 है, फिर 145 है, फिर 16 है, फिर क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे आप क्वेश्चन को हल करने के लिए दोस्तों सबसे पहले नंबरों को ध्यान से देखा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर आप नंबरों को देखेंगे, क्या ये स्क्वायर क्यूब के आसपास कहीं हो रहा है, तो आप देखेंगे दोस्तों कि क्या हो रहा है। यहाँ 12 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 12 दूना 44, अगर 12 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 बराबर में 144 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 1 कर देंगे तो 145 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 145 यहाँ गिवन भी है, ठीक है, यहाँ पर 145 दिया भी है। तो ठीक इसी प्रकार हम इसको भी 16 को भी करके लेकर आएंगे, ठीक है। तो अगर हम 16 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है, ठीक है। 16 का स्क्वायर 256, अगर 256 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 257 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर किसी में है, 257 ऑप्शन नंबर डी में गिवन है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कुछ नहीं था दोस्तों, इसमें कुछ नहीं था, देखिए यहाँ 12 था, यहाँ 145 था, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या देखने में कुछ आसपास लग रहा है। तो जब इस तरह से नंबर दिए गए ना, तो आप सबसे पहले इसके आसपास स्क्वायर क्यूब के आसपास के नंबर देखिए क्या आसपास में है। अगर आप देखें ध्यान से तो क्या लग रहा है, 12 के स्क्वायर के करीब है, हाँ 12 पर ही में 144, 44 में 1 जोड़ दिया 45 हो गया, ठीक है। तो इसका भी स्क्वायर करके देख लेते हैं। अगर इसका स्क्वायर करके देखेंगे, अगर 256 कितना हुआ,
16 16 में 256 हो जाएगा, 256 में 1 जोड़ देंगे 257। अगर 257 में है, ऑप्शन में है, तो यही ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये नहीं होता तो हम कोई दूसरा दिमाग लगाते। ठीक है, तो जब यही है तो जाहिर सी बात है इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए, क्या कहा इसमें, नहीं बनाया जा सकता, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नहीं पूछा है। ठीक है, कभी कभी इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें कभी कभी पूछता है कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, ये सबसे पहले हमेशा याद रखिए कि पूछा क्या, नहीं पूछा है कि आप क्या इससे बनाया जा सकता है या इससे नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, नहीं बनाया जा सकता। तो जब नहीं बनाया जा सकता तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, कैसे नहीं बनाया जा सकता, कौन सा लेटर मतलब कौन सा शब्द ऐसा है जो इस पॉसिबिलिटीज से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये जो शब्द पॉसिबिलिटीज है इससे नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं दोस्तों, पी ओ, यहाँ पी है ओ है। ठीक है, यहाँ पी है ओ है। ठीक है, यस यस। ठीक है, टी टी कहीं है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी। ठीक है, फिर ई कहीं पर है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है। फिर आर कहीं पर है, आर कहीं पर नहीं है। तो मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। मतलब यही तो पूछा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। भाई जब इसमें तो आ दिया, लेकिन इसमें जो है आर कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब यही नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आप इन सबको देखेंगे तो बन जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, BILE, तो देखिए यहाँ पर बी है, यहाँ पर आई है, यहाँ यल है और यहाँ पर ए है। ठीक है, ये तो बन गया। फिर बॉस देखिए, यहाँ पर देखिए बी है, यहाँ बी है, फिर यहाँ पर ओ है, यहाँ डबल बी है। ठीक है, तो इससे बॉस भी बन गया। सॉइल इधर देखिए, यस कहाँ है, यहाँ यस है, ओ यहाँ पर है, आई कहाँ है, आई देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, कोई सा भी आई उठाइए। यल देखिए यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, लेकिन इसमें पोस्टर नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि आर इसमें है और इसमें आर दिया ही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।